ये वीडियो सिर्फ मेरे उन भाइयों के लिए है जो एमपी पुलिस के लिए या किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम की हो, रिटन एग्ज़ाम की, चाहे वो फिजिकल की हो। तैयारी करते करते वो थक चुके हैं, पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके हैं। जैसा कि हाल ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और फिजिकल की कोई डेट नहीं आई है। तो लड़के फुल गर्मी में तैयारी कर रहे हैं, लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, तैयारी वो फुल कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल की कोई डेट नहीं आ रही है। उस कारण वो पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए बस मैं यही बात बोलूँगा कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है उसकी हम कद्र नहीं करते हैं। कद्र जैसे कि कोई चीज़ है जो आसानी से हमें प्राप्त हो रही है, कुछ भी आप एक्स वाई जेड एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं इसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि आपको यही नौकरी विदाउट स्ट्रगल, ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करके आपको अगर आसानी से ये प्राप्त हो जाएगी, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो अभी जब आप सेलेक्ट होकर जाओगे ना, इतने दिन का इंतजार करने के बाद जब आप सेलेक्ट होकर जाओगे, जब आप पहले दिन ड्यूटी ज्वाइन करोगे, तब आपको जो मज़ा आएगा ना नौकरी करने में, वो उस समय नहीं आता जब आपने विदाउट स्ट्रगल, बिना मेहनत के, ज़्यादा आपने मेहनत नहीं की, आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया और आपकी नौकरी लग गई। और एक बात और, आपका नौकरी ज्वाइन करने के बाद आपको कई बार मन करेगा कि नौकरी को मैं छोड़ के चले जाऊँ। मेरी ये बात याद रख लेना और ये वीडियो सेव कर लेना। जब आप नौकरी करने जाओगे, यही पुलिस की नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी बेल्ट की नौकरी की बात कर रहा हूँ। जब आप नौकरी करने जाओगे, नौकरी के शुरुआत के 1 महीने तक आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, है ना, मिनिमम 10 से 15 दिन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं 1 महीने बता रहा हूँ। आपका बार बार मन करेगा कि नौकरी को छोड़ के चले जाऊँ, बार बार आप घर वालों से बात करोगे, बार बार ये घर वालों से बोलोगे कि मैं कोई दूसरी तैयारी कर लूँगा, मैं नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ, ठीक है ना, और आप उसमें भी स्ट्रगल करोगे। तो आपकी अगर यहाँ आपको अगर आदत बन जाएगी ना, आपको एक पेशेंस रखने की आदत अगर यहाँ बन गई है, आप इतने समय से वेट कर रहे हो, और मैं जानता हूँ जो वेट करेगा, जो पेशेंस रखेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही सक्सेस होगा। जिसने बीच में ही छोड़ दिया होगा ना फिजिकल, कि अभी तो कोई डेट नहीं है, जब डेट आएगी तब देखेंगे, उसको कहीं ना कुछ घाटा तो देखने को मिलेगा, झेलना पड़ेगा थोड़ा बहुत उसको, ठीक है ना। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब मैं नौकरी में आया था नया नया, ज़्यादा बड़ा था नहीं, घर से पहली बार ही निकले थे, ठीक है ना। 19-20 साल की उम्र में अगर कोई नौकरी करने जाता है तो जाहिर सी बात है पहली बार ही निकला होगा। एग्ज़ाम्स देने गए थे वो अलग बात है, वो भी अकेले ही गए थे हम हमेशा से। तो मेरा भी यही मन करता था कि नौकरी छोड़ दो, और मैं कई बार गया भी हूँ भग के घर पे, छोड़ के ऐसे ही एबसेंट होकर जाया करता था। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी कि क्या क्या हमने किया था। देखो, एग्ज़ाम, जब हम एग्ज़ाम देने गए थे, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, कि मैंने किस चीज़ के लिए तैयारी की। हमारा फिजिकल का ऐसा समय था कि हमारा रिजल्ट आने के 3-4 दिन बाद हमारा फिजिकल हो गया था। तो उस चीज़ में हमारे को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई कि हमको वेट करना हो, ठीक है। हम तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हुआ और 4 दिन बाद हमारा फिजिकल हो गया था। तो इस चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जब अपन ने एग्ज़ाम दिया था, तो ट्रेन में कोई जगह नहीं थी, और उस समय इतना ज्ञान भी नहीं था कि पेटीएम के द्वारा या किसी भी ऐप के द्वारा हो जाता है। ज्ञान होगा दूसरे लोगों को, मेरे को नहीं था। हमको सिर्फ इतना था कि विंडो से जाके अपन टिकट बुक कराते हैं या फिर किसी साइबर कैफे से जाके टिकट बुक कराते हैं। तो अपन ने कोई टिकट नहीं कराई थी, जनरल वाली टिकट ली थी हमने। और पूरे रास्ते भयंकर बारिश में एक पैर पे खड़े होकर पूरी नाइट 8-9 घंटे का सफ़र तय करना। फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर एग्ज़ाम दिया तब भी बारिश पड़ रही थी, फिर भीगते भीगते फिर ट्रेन में बैठे, फिर तब जाके घर गए। घर बातें बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप मोटिवेट बने रहो, ठीक है ना। आपको आगे देखो, आपको ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है कि आप, जो हमारी नौकरी है ना, वो इतनी आसान नहीं है पुलिस की नौकरी करना, है ना। अपने अपने को सशक्त बनाया जाता है ट्रेनिंग में, ठीक है ना। जो भी ट्रेनिंग में परेशानियाँ दी जाती है ना, उसका अपन को नौकरी में कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो अभी जो आपका फेज चल रहा है ना लाइफ का, वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाएगा आगे जाके। तो उसको आप एक पॉजिटिव वे में लो, डिमोटिवेट मत हो। जो कर रहे हो आप करते रहो नॉर्मली, ठीक है ना। बस मेरा उद्देश्य